Welcome to Romeo Study Zone. Hello dear students, good morning all of you. Basically in previous class we were discuss about the some basic terms which were used in our organic compound chemistry, and today we are now going to start with our next topic of IUPAC, that is naming of organic compound. In previous lecture we were discuss about the some basic terms, bond line notation and some basic other terms which are very important, how to calculate the pi and sigma bonds in an organic compound. And second one सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपके फंक्शनल ग्रुप. जितने भी मैंने फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कवर कराए हैं उनमें आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए, और आई थिंक आपको अब तो ऑन फिंगर हो गए होंगे, अगर नहीं हुए तो आप कर लीजिएगा, ठीक है. तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से. So I am putting now heading that naming of organic compounds. Naming of organic compounds. Basically we have three methods. First one is ancient method, which is trivial naming. And after that common naming, and third one is IUPAC. इन ट्रिवियल नेमिंग, ये सबसे हमारी एंशिएंट नेमिंग थी सबसे पहले. तो ट्रिवियल नेमिंग में अगर मैं कुछ कंपाउंड्स आपको ध्यान रखने जिनका ट्रिवियल नेम आपको ध्यान रखना है, तो कुछ कंपाउंड हैं उनके ट्रिवियल नेम है और उनका अक्रेंस या फिर सोर्स क्या होता है. ठीक है, जैसे हम पहला कंपाउंड लेते हैं CH4, ये आपका मीथेन होता है. इसके ट्रिवियल नेम क्या होता है? मार्स गैस. ठीक है, अक्रेंस कहाँ से होता है? मार्सी एरिया से, जिसको क्या बोलते हैं? दलदली एरिया होते हैं, इस टाइप के क्या होते हैं आपके, यहाँ से आपका CH4 हमें मिलता है. दूसरा है आपका जैसे CH3OH, ये क्या होता है आपका बताओ? ये वैसे होता है क्या? ये मिथेनॉल होता है, लेकिन इसको हम इसका जो ट्रिवियल नेम बोलते हैं वो बोलते हैं हम वुड स्प्रिट, जिसका हमें डिस्टिलेशन ऑफ वेट वुड से हमें क्या मिलता है? ये CH3OH मिलता है. तीसरा आपका CH3CH2OH, जिसको हम इथेनॉल बोलते हैं, ये क्या होता है? ग्रेन एल्कोहल्स. जितने भी आपके विस्की, ब्रांडी, रम वगैरह वगैरह होती है, ये सभी कहाँ से मिलती है हमें? ग्रेन एल्कोहल से. तो ये कहाँ से मिलती है हमें? फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेन्स. उसके बाद फोर्थ है आपका HCOOH, ये क्या होता है आपका? फॉर्मिक एसिड, जो हमें कहाँ से मिलता है? फॉर्मिका से. फॉर्मिका एक टाइप से अंड से मिलता है. ठीक है. फिफ्थ है आपका CH3COOH, क्या होता है ये? एसेटिक एसिड. ट्रिवियल नेम है, कहाँ से मिलता हमें? एसेटिका से. या फिर जितने भी आपके विनेगर्स होते हैं, खट्टे पदार्थ जो आपके फास्ट फूड में यूज होते हैं, वहाँ पर क्या होता है? उसके अंदर एसिटिक एसिड होता है. क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है. तो ये कुछ आपके ट्रिवियल नेमिंग हैं, और मैं आगे कंटिन्यू लिखा रहा हूँ, आपको थोड़ा सा ध्यान रखिए. इसके बाद कुछ और कंपाउंड देखते हैं. जैसे आपका हो गया
CH3 CH2 CH2 COOH, ठीक है, इसको बोलते हैं हम वेल्ड्रिक एसिड, ठीक है। और ये होता क्या आपका, कहाँ से मिलता है, वेल्ड्रिक रूट से मिलता हमें, ठीक है। जिसका इस टाइप की मेडिसिन, जिस टाइप की मेडिसिन होती हैं आपकी सोने वाली होती हैं, जो नींद वाली मेडिसिन होती है, उनमें आपका वेल्ड्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके ब्यूटारिक एसिड है। इसके बाद 1 2 3 4 CH3 CH2 CH2 COOH 4 5 का CH2 COOH, ये होता है वेल्ड्रिक एसिड, जो कहाँ से मिलता है हमें, वेल्ड्रिक रूट से मिलता है, ठीक है। ऊपर वाला है आपका, ये होता है आपका ब्यूटारिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड जो कहाँ से मिलता हमें, फ्रॉम फर्मेंटेशन ऑफ फ्रॉथ ऑफ बटर, ठीक है। जो आपका बटर होता है उस पर जो झाग काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रखने पर जो झाग आ जाता है, उससे फर्मेंटेशन से क्या मिलता है हमें, ब्यूटारिक एसिड मिलता है। उसके बाद ये आपका, ये होता है आपका कैप्रिक एसिड, जो हमें कहाँ से मिलता है, कैप्रिस से मिलता है, ठीक है, एक टाइप से गोट से। उसके बाद 9th है आपका, 9th जैसे हम लें COOH CHOH CHOH और नीचे COOH, ये क्या होता है आपका, टार्टरिक एसिड, ठीक है, जो हमें कहाँ से मिलता है, टार्टर से, जो आपके टीथ होते हैं, ठीक है, उसमें जो पीला पीला होता है। उसके बाद 10th है आपका NH2